Hello everyone, all my students. Let's start today the class. यानी मैं आज आप लोगों को अपनी इस क्लासेज में यानी आज टेंस का आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। जितना मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था उसका क्या कराऊंगा, रिवीजन। तो चलते हैं टेंस रिवीजन देखेंगे बाबू लोग, ठीक। टेंस रिवीजन। उसके बाद बाबू लोग सबसे पहले आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन की अगर बात करूं तो देखेंगे, ही डॉट 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 कम। बाबू लोग ध्यान से दीजिएगा, ही डॉट कॉम टू हाउस। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बाबू आप लोगों को ये बिहार बोर्ड में 2021, 2022, 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अनुसार आप लोग को अगर ऑप्शन में बाबू बताऊं तो देखिएगा, ऑप्शन ए में यानी कम, ऑप्शन बी कमिंग, ऑप्शन बी क्या होगा, कमिंग, ऑप्शन नंबर सी कम्स, और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी होगा केम। क्या होगा, केम। तो मैं आप लोगों को सर ये वाला नियम बता दिया हूं। तो बताने की अगर अनुसार मैं बात करूं बाबू लोग, तो ही कम टू हाउस यानी कम की जगह पर यहाँ पर क्या लागू करेंगे कि मेरा टेंस का सेंटेंस सही हो जाए, राइट हो जाए। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर ही करूं तो ही टू हाउस मतलब वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो सर जाता है मतलब का जिसमें ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बाबू लोग आप लोग को मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट 1 यानी एसवीओ क्या दिखाया था, एसवीओ। एसवीओ से यानी एस क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट बाबू लोग। अब भी से होता है V1 ओब्लिक V5, V1 ओब्लिक V5। तो देखिए, तो ही होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है, सिंगुलर। ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो बाबू ही सिंगुलर से होता है। तो ही के अनुसार यानी जब सिंगुलर का अगर बात करूं आप लोगों को तो देखिए, अगर V1 का मैं बात करूं वो प्लूरल होता है। किसमें होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में। और जो V5 की मैं बात करूं वो होता है सिंगुलर। तो ही क्या है, सिंगुलर ना, तो सिंगुलर V5 पर बना। तो देखिए ये कम क्या है, कम V1 है। क्या है, V1। तो बाबू ये गलती ना हो जाएगा। और मैं बात करूं ये कमी का है, जिसमें ING लगे वो बिफोर होता है। क्या होता है, बिफोर। और इसमें मैं बाबू बात करूं ऑप्शन नंबर सी में तो कम से आया यानी इसमें यस ओब्लिक ES लगे। क्या लगे, यस ओब्लिक ES लगे, उसको कहते हैं V5। क्या कहते हैं, V5। और ये जो केम है यानी कम का V2 है। तो बाबू लोग इसमें V5 का प्रयोग करेंगे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार V5 का प्रयोग करेंगे। तो V5 इससे क्या होगा, कम्स होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू लोग, कम का हटाकर अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, कम्स। क्या लिखेंगे, कम्स। तब हमारा सही, ही कम्स टू हाउस, वह घर आता है, वह घर आता है। देखो क्लियर है, देखेंगे। अब देखिए बाबू लोग अपनी अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखेंगे, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग। देखिए अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं तो समझेंगे, सी इज डॉट डॉट डॉट, सी इज डॉट 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 गो टू स्कूल, SCHOOL। तो बाबू इसमें अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए कहेगा आपका गोन। क्या कहेगा, गोन। ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन नंबर सी गोइंग, और ऑप्शन नंबर डी होगा गो। क्या होगा, गो। तो चार ऑप्शन के अनुसार
ऑप्शन कौन सा यानी सी इज गो टू स्कूल। तो इसमें गो की जगह पर क्या बैठाएंगे कि हमारा ये सही हो जाए। तो बाबू रे अगर मैं बात करूं जिसमें एक्जुअली वर्ब, अगर एक्जुअली वर्ब में इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर आ जाए वो क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का मैं बात करूं तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है बिफोर। कौन लगता है बिफोर। तो देखिए तो ये गॉन क्या हुआ भितरी ना गलत। क्या हुआ गलत। ये गोश क्या हुआ जिसमें यस ओब्लिक यस लगे क्या होता है V5 होता है। क्या होता है V5। तो V5 होता है तो उसकी ये भी गलत हुआ ना। अब तीसरा लिखे दो जिसमें ING लगता है उसको कहते हैं बिफोर यानी सही है। क्या है सही है। इसमें बिफोर का प्रयोग करे वो ING होता है। क्या होता है ING। तो ING के अनुसार हमारा एक्जुअली वर्ब क्या होगा इज होगा। क्या होगा इज। ये तो पहले ही गलत होगा यानी हमारा V1 है। इसमें V1 काम नहीं करेगा क्या काम करेगा गोइंग यानी गो की जगह पर क्या होगा बाबू लोग गो की जगह क्या होगा गोइंग। क्या होगा गोइंग। क्या राइट आंसर क्या होगा सी ना सी। कोई दिक्कत है देख लीजिए एक बार। ठीक है चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है देखेंगे देखिए बाबू लोग तीसरा क्वेश्चन नंबर मोहन मोहन ड्राइविंग ए कार एट रोड। तो यहाँ पर क्या बैठा है बाबू कि हमारा ये ऑप्शन सही हो। देखिए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा आर। क्या होगा आर। ऑप्शन नंबर बी होगा एम। क्या होगा एम। ऑप्शन नंबर सी होगा इज और ऑप्शन नंबर डी होगा नॉट डिफाइन। क्या होगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। देखिए तो मोहन ड्राइविंग ए कार यानी मोहन कार चलाता है रोड पर। मोहन कार चलाता है रोड पर। मोहन कार चला रहा है रोड पर। तो कहाँ चला रहा है रोड पर जिसमें रहा है रही है रहे वो कौन सा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी सर जिसमें ING लग जाए वो किसका काम करेगा बिफोर का। और बिफोर में हमारा एक्जुअली वर्ब कितने होते हैं तीन। कितने होते हैं तीन यानी तीन कौन होता है इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर। उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं बाबू यानी सर जब लड़का का नाम जब लड़की का नाम सब्जेक्ट अगर कह दे सिंगुलर के लिए किसके लिए सिंगुलर के लिए तो उसमें इज का प्रयोग होता है। तो मोहन बराबर क्या होगा सिंगुलर सब्जेक्ट ना यानी मोहन एक है एक के लिए क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम कौन सा प्रयोग करते हैं इज ना। क्या होता है इज ना बाबू। तो यहाँ पर इज होगा। क्या होगा इज। देखो तो आर होता है पुलरल। क्या होता है पुलरल। ये गलत हुआ ना। एम केवल आई के लिए प्रयोग होता है। आई केवल अपवाद है ये फैक्ट है। क्या है फैक्ट यानी फैक्ट है मतलब क्या आई केवल एम के लिए प्रयोग होगा और सब के नहीं ये इसी का खानदान है। ओके यानी इज की मैं बात करूं तो इज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। इस किसके साथ प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है देख लेंगे एक बार। मिटा रहा हूं बाबू लोग ठीक ना। देखिए तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 राजा will Dodo read English to me। राजा will read English to me। देखिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा क्या रीड RAD। ऑप्शन नंबर बी होगा रीड्स। क्या होगा रीड्स। ऑप्शन नंबर सी होगा रीडिंग और ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई यानी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो सर राजा विल इंग्लिश
टू मी, यानी राजा इंग्लिश, राजा मुझे इंग्लिश पढ़ाएगा, राजा मुझे इंग्लिश पढ़ाएगा। तो जब राजा मुझे इंग्लिश पढ़ाएगा तो गा है, गी है, गे कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा? अगर मैं बात करूं एक जुड़ली वर्ब की संख्या कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो। एक होता है विल, एक होता है शैल, विल शैल। तो ये तो सही है विल, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? यानी सब्जेक्ट प्लस का एस वी वी ओ, सब्जेक्ट प्लस का शैल ऑब्लिक विल, देखिए तो, यानी सब्जेक्ट प्लस का शैल ऑब्लिक विल और प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट। ओके, तो बाबू रे अगर इसमें सब्जेक्ट दे ही दिया है, विल काम करिए दिया है, विल कार्य कर दिया है, इसके बाद V1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? V1। तो V1 देखिए कौन होगा इसमें? रीड क्या है? V1। ओके सर, क्या है? V1। ये सही है। ये रीड क्या होगा? ये गलत होगा ना, ये V5 है। ये रीडिंग क्या है? V4 है। ये तो पहले ही गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बाबू, कौन सा होगा? ए। तो दिक्कत है। और एक में इसमें एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए बाबू लोग, केवल सर आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। ऑल टू ऑल के साथ, यानी ऑल टू ऑल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का। किसका बाबू लोग? विल का। तो क्या सीखने को मिला बाबू लोग? केवल आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सेल का। और बाकी सबके लिए विल, बाकी सबके लिए विल। देखिए सर, देख लीजिए, ना बाबू लोग, ठीक ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वी प्लग्ड फ्लावर, वी, आप प्लग्ड मत दिखिए बाबू, रुकिए, वी प्ले, वी प्ले क्रिकेट, CRICKET, वी प्ले क्रिकेट इन आवर फील्ड, FIELD, वी प्लेइंग होगा यहाँ पर, वी प्लेइंग क्रिकेट इन आवर फील्ड, ELD। ठीक है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए एम होगा, ए एम। ऑप्शन नंबर बी आर होगा, ARE। ऑप्शन नंबर सी हेड होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ई। क्या लगाएंगे सर? जिसमें कहता है ING, क्या कहता है? ING। तो ING का मतलब क्या चीज? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के मतलब क्या होता है? बिफोर। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी होती है? 3 ना। तो 3 में वी क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए क्या आता है बाबू लोग? आर ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एम तो गलती होगा, आई के लिए आता है, हेड तो होबे नहीं करेगा, एज भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। तो कोई डाउट है? देखिए, देख लीजिए बाबू लोग, बिटा रहा हूं। इसमें से कुछ और क्वेश्चन बन के आते हैं आप लोग बाबू लोग, कि कहता है ना, देखिए इसमें यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी होती है, यानी पास्ट टेंस में एक्जुअली की संख्या कितनी होती है, इसमें कौन सा फॉर्म लगाया जाता है। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए तो ट्रिक मेथड, देखिए
अगर प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, समझिए बाबू लोग, इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें बाबू लोग अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें इसमें यानी एक्सिलरी वर्ब, क्या एक्सिलरी एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 3। तो पहला का नाम होता है क्या, 2 होते हैं बाबू, सॉरी क्या होता है? 2। पहला का नाम होता है डू और दूसरा क्या नाम होता है? डॉज। क्या होता है? डॉज। ओके, क्या बोला? यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्चुअली वर्ब कितनी होती है? 1, यानी डू डॉज। इसमें मेन वर्ब MAIN वर्ब, यानी मेन वर्ब कितने होते हैं? मेन वर्ब कितने होते हैं? इसमें कौन सा फॉर्म होता है? मेन वर्ब का V1/V5 लगता है। क्या लगता है? V1/V5। ये दोनों ही प्रयोग करते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसके लिए एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करते हैं do/डॉज। कोई दिक्कत है ना? देख लीजिएगा बाबू, देखिए अगर मैं प्रेजेंट कंट्रोल टेंस की बात करूं, ठीक है लोग, देखिएगा प्रेजेंट PRISENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस COUNTINOUS कंटिन्यूअस टेंस TENS। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाबू लोग बात करूं तो कहता है सबसे पहले इसमें एक्सिलरी वर्ब की संख्या पूछे तो कितना होता है? 3। एक का नाम बताओ इज, दूसरा का नाम बताओ क्या? ए, दूसरा का नाम आर। कितने होते हैं? 3 ना। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 3, इज, एम, आर। अब पूछे इसमें मेन वर्ब YAMAIN। इसमें मेन वर्ब का अगर बात करें तो मेन वर्ब क्या, कौन सा फॉर्म? V4। कौन सा लगेगा? V4, यानी वर्ब का चौथा रूप, क्या क्लियर हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बात करूं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को पूछा जाए एक्सिलरी वर्ब की संख्या, एक्सिलरी वर्ब सुनिए बाबू लोग, यानी एक्सिलरी वर्ब की संख्या बाबू लोग रे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 2। एक का नाम बताऊं तो होता है हैज। क्या होता है? हैज। दूसरा का नाम बताओ क्या होता है? हैव, VE। और उसमें इसे पूछा जाए मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है? मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है? V3। क्या लगता है? V3, यानी वर्ब का तीसरा रूप। फिर से पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 2। एक का नाम बोला हैज, दूसरा क्या होगा? हैव। इसमें मेन वर्ब कौन सा होता है? V3। कौन होता है? V3। और इसमें आप लोगों को पूछते बाबू लोग कि प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस COUNTINUOUS टेंस TENS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए एक्सिलरी वर्ब की संख्या, एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 2। एक का नाम होता है हैज ऑब्लिक, दूसरा क्या होता है? हैव। तो सर इसके साथ साथ बीन भी आता है। क्या आता है? बीन, भूलेंगे नहीं। अब देखिए तो इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तो बिफोर। क्या लगता है? बिफोर। क्या लगता है? बिफोर। ओके, क्या लगता है? बिफोर। एक्सिलरी वर्ब की संख्या 2 होती है, हैज ऑब्लिक हैव, इसके साथ बीन आता है, और मेन वर्ब कितना होता है? बिफोर। कौन सा फॉर्म होता है? बिफोर। देखिए अगर बात करूं आप लोगों को सर, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस TEN तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्जुलियरी वर्ब की संख्या है। एक्जुलियरी वर्ब की संख्या पूछे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्जुलियरी वर्ब संख्या एक ही होती है और उसका क्या नाम है? डीड। क्या नाम है? डीड। और इसे पूछ में मेन वर्ब तो मेन वर्ब कौन सा प्रयोग होता है? V2। क्या होता है? V2। ये होता है अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए AFFERMATIVE अफर्मेटिव के लिए। और निगेटिव की बात करें तो V1 प्रयोग करते हैं। कौन सा? V1 क्या होता है? निगेटिव NEGATIVE। क्या समझे? यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्जुलियरी वर्ब संख्या क्या एक होता है, उसका नाम है डीड। और मेन वर्ब कितने होते हैं? कौन सा फॉर्म होता है? V2 ये अफर्मेटिव के लिए और V1 निगेटिव के लिए। क्लियर? देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बाबू लोग धीरे धीरे सब खत्म होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूँ एक्जुलियरी वर्ब संख्या। एक्जुलियरी वर्ब की संख्या बाबू लोग तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्जुलियरी वर्ब संख्या 2 होती है। कितने होते हैं? 2। तो एक का नाम बताएंगे सर जी, क्या होता है? वार। दूसरा क्या नाम होता है? वर। क्या होता है? वर। ओके, इसे पूछते हैं मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? बिफोर। कौन लगता है? बिफोर। क्या लगता है? बिफोर। क्या लगता है? बिफोर। क्या कोई दिक्कत है बाबू लोग? नहीं ना? चलिए देखेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बाबू लोग यानी एक्जुलियरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्जुलियरी संख्या 1 होती है और उसका क्या नाम है? हैड। क्या नाम है? हैड। इसमें मेन वर्ब कुछ है MAIN मेन और वर्ब VERB। तो मेन वर्ब का फॉर्म का प्रयोग करें तो होता है V3। क्या होता है? V3। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्जुलियरी वर्ब की संख्या 1 होती है और उसका नाम है हैड। और मेन वर्ब का बात करूं तो V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब का तीसरा रूप। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो बाबू रे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को अगर एक्जुलियरी वर्ब की बात पूछे, एक्जुलियरी वर्ब की संख्या होती है 1 और उसका नाम है हैड। हैड तो होता है बाबू लोग लेकिन इसके साथ साथ बीन भी होता है। क्या होता है? बीन। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में हमारा फॉर्म होता है चौथा। कौन सा फॉर्म होता है? चौथा। कौन होता है? चौथा होता है। क्या होता है? चौथा। एक बार देख लीजिए इसको। क्या नाम बाबू? ठीक ना? पास्ट ही तक रहने देंगे आज तक। अब देखिए इसके बाद कुछ टाइम के बारे में पूछा है सर। यानी टाइम के बारे में अगर पूछे, देखिए टाइम तो टाइम इसमें 2 तरह के होते हैं। टाइम 2 तरह के होते हैं। एक होता है पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम PIME। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड टाइम। तो बाबू पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें ये कहता है निश्चित समय। क्या कहता है? निश्चित समय। निश्चित समय बहुत बढ़िया। ये कहता है पीरियड ऑफ टाइम कहता है समय की अवधि। क्या कहता है? समय की अवधि। इसमें
प्रयोग करते हैं, यानी इसमें यूज करते हैं किसका, सिंस का, SINCE, इसमें सिंस का यूज करते हैं। और इसमें यूज करते हैं बाबू लोग, यानी क्या करते हैं, फोर का, किसका यूज करते हैं, फोर का, यही डिफरेंस है। और ये प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए पास्ट यानी इसको कहेंगे पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों का प्रयोग इसमें करते हैं। क्या डाउट क्लियर हुआ? तो बाबू लोग आज मैं आप लोगों को इतना ही तक आने दे रहा हूँ, और अगले वीडियो में आप लोगों को टेंस का जितना रिवाइज है उसको रिवाइज कराऊंगा, और उसके साथ साथ टेंस का कोई ट्रिक मेथड भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग यानी सर किसके यानी नियम के अनुसार सेंटेंस पहचाने कि अब कौन सा टेंस है और किस पर आधारित बनेगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हम अपने अगले वीडियो समझेंगे। और सर मेरे चैनल